गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बार ग्राफ के क्वेश्चन है। बार ग्राफ के लिए बेटा इसमें ग्राफ की नोटबुक में होते हैं ये क्वेश्चन। नोटबुक क्या है कि इस टाइप की जो नोटबुक आती है उसमें जो ग्राफ के क्वेश्चन है उनको करते हैं बेटा। इनके बीच की जो स्पेस है ना ये सभी इक्वल रहते हैं, जिसमें कुछ तो देखो गहरी लाइन है और कुछ इसमें छोटी छोटी है। तो गहरी लाइन है ना, इनके बीच का जो स्पेस है ना वो बेटा इक्वल स्पेस रहता है इनमें, ठीक है। बार ग्राफ आर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर होता है इसमें ट्रू आएगा बेटा, क्योंकि इसमें जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर कैसे भी बन सकता है वो, ठीक है। सेकंड है बार ग्राफ आर ऑफ डिफरेंट विड्थ्स, इसमें फॉल्स है क्योंकि बार ग्राफ के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ मतलब ये दोनों तरफ से बेटा इनमें सेम रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों तरफ की सेम रहती है, तो इसमें लेंथ और विड्थ अलग अलग नहीं होती, तो इसमें फॉल्स आएगा, ठीक है। बार ग्राफ इज नोन एज बार डायग्राम, ये ट्रू है। बार ग्राफ को हम बेटा बार डायग्राम भी बोलते हैं, ट्रू आएगा। बार ग्राफ और ऑलवेज वर्टिकल, इसमें पूछा है कि बार ग्राफ जो है वो हमेशा वर्टिकल बनता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है। क्योंकि इसको आप बार ग्राफ इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह भी, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों तरफ से क्या है, सेम है, इसलिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल ही बनेगा ये, ठीक है, फॉल्स आएगा। इक्वल स्पेसिंग शुड बी देयर बिटवीन द टू बार्स, टू बार्स के बीच में इक्वल स्पेस है, ये ट्रू है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बेटा सेम है, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 देखिए, द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट ऑफ वीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। मतलब इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है 1998 से लेके 2002 तक, मतलब गवर्नमेंट ने जो परचेज किए वीट अनाज उसका दे रखा है बेटा। इसमें बेटा ये जो क्वेश्चन है यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2008 टू 2012 आएगा इसके अंदर। रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, आपको ये बार ग्राफ पढ़ना है और आंसर देना है। इन विच ईयर वाज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में है बेटा, 2012 में है। इसके अंदर ये वाला जो है ना आपकी अपनी मर्जी है, जो बार ग्राफ है इसमें कितना लिया जाता है, इसमें एक यूनिट को ले रखा है 15,000 टन, ठीक है। यहाँ भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 5,000 टन आएगा क्योंकि यहाँ 15 लिख रखा है और यहाँ हमारे पास 5 बना रखा है, तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, यहाँ 5,000 टन आएगा। 1 स्केल जो यूनिट हमने ली है 1 यूनिट वो 5,000 टन है, तो यहाँ 15 नहीं यहाँ 5 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है बेटा, यहाँ भी 2008 टू 2012 आएगा, यहाँ भी मिस्टेक है और एक यहाँ भी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को देखिए, इन विच ईयर वाज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी ईयर में हुई, 2012 में, इसमें 30,000 टन हुई थी, ठीक है। इन विच ईयर वाज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम कौन सी ईयर में थी बेटा, 2008 में थी। बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आंसर देना आपको और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर ये है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन लाख टन, 1 यूनिट जो ले रखी है वो 1 लाख टन के बराबर है इसमें, ठीक है। उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज है, इसमें प्लेसेस का नाम दे रखा है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये बार ग्राफ हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, ठीक है। तो इसमें आप लिख दोगे कि ये आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो आप लिख दोगे गिवन बार ग्राफ गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। विच ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूस द मैक्सिमम ऑयल, मैक्सिमम ऑयल कौन सा है भाई, इसमें लिख दो, तो इसमें आ जाएगा मथुरा, ठीक है। उसके बाद है नेम द ऑयल रिफाइनरीज विच प्रोड्यूस ऑयल लेस देन 4 लाख टन, 4 लाख वही यहाँ तक है, तो ये वाला कच्छ और हल्दिया जो है इसका जो प्रोडक्शन है वो 4 लाख टन से कम है, ठीक है। हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय मुंबई ऑयल रिफाइनरीज, मुंबई ऑयल रिफाइनरी जो कितना ऑयल, तो इसमें क्या जाएगा बेटा 5 लाख टन, क्योंकि 1 यूनिट जो है वो हमने 1 लाख टन के इक्वल मानी है इसमें, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर,
उसके बाद देखिए, ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच शोविंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई अजीज इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें बता रखा है कि अजीज के हाफ ईयरली एग्जाम में कितने कितने मार्क्स आए हैं। इसमें 1 यूनिट हमने मानी है 10 मार्क्स, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये बार ग्राफ हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अजीज के हाफ ईयरली एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए थे। द बार ग्राफ गिव्स अस द इंफॉर्मेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। लिख दोगे, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। सबसे ज्यादा मार्क्स उसके किस में आए हैं भाई? हिंदी में आए। हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं? उसके 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद है, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। ये हमने बता दिया। नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज हैज स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स किस में है बेटा? उसके इंग्लिश में है। इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स आए हैं? 30 मार्क्स ही आए हैं, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच दैम। आपको ये बताना है कि सभी सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए। तो आप लिख दो कि हिंदी में 80 आए हैं, इंग्लिश में 30, मैथमेटिक्स में उसके 70 है, जनरल साइंस में 50 और सोशल साइंस के अंदर उसके 40 मार्क्स आए। ये आपको लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके अंदर क्या कर रखा है? आपको बता रखा है, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ ट्री प्लांट आफ्टर एवरी 2 years इन ए सिटी ड्यूरिंग द 2001 to 2011 तक एक सिटी है, उसके अंदर कितने पेड़ लगाए जाते हैं ये बताया। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड और ईयर्स। एक्सप्रेस दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ टेकिंग 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1000 ट्री। इसमें बता रखा है 1 यूनिट लेंथ आपको क्या लेनी है? 1000 ट्री लेनी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको 1 बना लोगे। इस तरफ आप लिखोगे 1000, 2000, 3000, क्योंकि 1 यूनिट आपको क्या लेनी है? 1000। तो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड आप इस तरफ लिख दोगे, इधर ईयर्स लिख दोगे। तो 2001 में कितने ट्रीज थे? 3000। 2003 में 2000, 2005 में बेटा 4000 ट्री, 2007 में 5000, 2009 में 6000 और 2011 में 3000 ट्रीज जो हैं वो उसमें लगाए थे। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसको बार ग्राफ की जो नोटबुक है उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें हमें बार ग्राफ बना के दे रखा था, आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे। इसमें आपको बार ग्राफ बनाना है और 1 यूनिट आपको दे रखी है, आप अपनी तरफ से इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है, इन विच फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2009 टू 2013। इसमें ये बता रखा है कि एक फैक्ट्री में कितनी साइकिल बनाई गई है 2009 से लेकर 2013 तक, ठीक है। इलस्ट्रेट दिस डाटा यूजिंग ए बार ग्राफ। इसमें आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको स्केल दे नहीं रखा, इसमें आप अपनी मर्जी से स्केल लेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बाइसिकल्स आप मान लोगे, ठीक है। तो 100, 200, 300, 400 नंबर ऑफ बाइसिकल्स हैं इस तरफ, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे? आपने यस लिख दिया। 2009 में कितनी बनी, 2010 में कितनी, 2011 में कितनी, 12 में कितनी और 13 में कितनी, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट आप कर देंगे। 2009 में कितनी बाइसिकल्स बनी थी भाई? 800, ठीक है ना। तो 800 तक आप इस तरह से स्केल बना देंगे। 2010 में 600 है तो बेटा यहाँ 600 यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक बना देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बना देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा है, इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। सबसे ज्यादा बाइसिकल कौन सी ईयर में बनी भाई? 2013 में बनी। उसके बाद है, इन विच ईयर वाज द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। सबसे कम कौन सी ईयर बनी भाई? 2010 में बनी, ठीक है। उसके बाद आगे वाला है, ए सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर्ड टू डू इन देयर फ्री टाइम। मतलब इसमें है कि फ्री टाइम में वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, प्रेफर्ड एक्टिविटी और नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई खेलना कितने हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स कितना है, टीवी देखना कितना है, सुनना किसको पसंद है और खेलना कितना पसंद है, ये बता रखा है। और इसमें ये बता रहा है कि 1 यूनिट आपको 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाओगे, इस तरफ से, क्योंकि हमें स्केल बुक में दे रखा है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट आपको लिखना है, ठीक है। इस तरफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 इस तरह से आप लिख लोगे। इधर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे क्या है कि जो एक्टिविटी है वो लिखी है आपने, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉच टीवी, लिसनिंग और प्लेइंग। जो जो बच्चा है उस हिसाब से आप इसको लाइंस को ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है
विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा दूसरी कौन सी एक्टिविटी है जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो रीडिंग स्टोरी बुक्स आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा यदि आपके पास बार ग्राफ की ये नोटबुक नहीं है तो बेटा आप अपने रजिस्टर के अंदर बिल्कुल सिंपल इक्वल डिस्टेंस से करके इस तरह के बना लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास 2 या 3 ही क्वेश्चन है, नोटबुक नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, आप इनको समझ के कर लेंगे, आप अपनी नोटबुक में वैसे बना के कर लेंगे यदि बार ग्राफ की नोटबुक आपके पास नहीं है तो, ठीक है। थैंक यू।